गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन उष्मागतिकी पढ़ रहे थे और उष्मागतिकी में भी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं एक बार वर्बली बता देता हूँ। तो देखिए, उष्मागतिकी अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, ब्रह्मांड क्या होता है उसके बारे में अपन ने समझा था, और जो हमारे निकाय है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन देखा था। और अपने बाद में ये देखा था कि जो हमारा तंत्र की अवस्था है उसमें अपन ने अवस्था फलन पढ़ लिया था, पत्र फलन पढ़ लिया था, और जो इसके विशेष पॉइंट थे उसके बारे में भी अपन डिस्कशन है कर लिया था। और उसके बाद में अपन देखा था कि उष्मागतिकी के गुणधर्म। तो देखिए, उष्मागतिकी के अपन ने दो गुणधर्म पढ़े थे, विस्तरण गुणधर्म और गहन गुणधर्म। तो इसके बारे में आपने डिस्कशन है कर लिया था। तो आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो है प्रक्रम, उष्मागतिकी प्रक्रम। तो देखिए, ये बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान लगाते रहिए और हमारे वीडियो को गौर से देखते रहिए। तो ध्यान दीजिए, अपन आज पढ़ने वाले हैं कि उष्मागतिकी के प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के प्रक्रम। और देखिए, प्रक्रम का मतलब क्या है इसको आप पहले समझिए कि प्रक्रम का मतलब है कि निकाय का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, उसको अपन क्या कहेंगे, उष्मागतिकी के प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे जो निकाय की प्रथम अवस्था है वो यहाँ पे द्वितीय अवस्था में बदल सकती है, यानी कि दूसरी अवस्था में बदल सकती है, या दूसरी अवस्था पहली अवस्था में भी बदल सकती है। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या है, यहाँ पे इसके प्रक्रमों के नाम से जाना जाता है। अब अपन इसमें बहुत सारे प्रक्रमों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। समतापीय प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम और समदाबीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रमों के बारे में अपन इसमें डिटेल से अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम अपन स्टार्ट करते हैं कि समतापीय प्रक्रम। समतापीय बोले तो आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप समान रहता है, अर्थात निकाय का ताप नियत रहता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। अब इसमें मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं कि इसमें जो टेम्परेचर है यानी जो टेम्परेचर में परिवर्तन है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट है, वो नियत रहता है, अर्थात उसका निकाय का ताप किसी भी अवस्था में नहीं बदलता है। और इसके साथ ही जो मोल है वो भी क्या रहेंगे, वो भी समान रहते हैं। तो फिर ये सब समान हो गए, तो फिर बदलता क्या है, तो इसकी जो अन्य राशियां वो परिवर्तनशील होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आयतन, प्रेशर, वो क्या होती है, वो परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो निकाय का टेम्परेचर किसी भी बिंदु पे आप मेजर कर लीजिए, किसी भी बिंदु पे आप माप लीजिए, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इसके बाद में आप आगे देखेंगे कि ये टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो अपन जानते हैं कि आदर्श गैसों की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो भी क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात नियत होता है। क्योंकि अपन जानते हैं जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके समानुपाती है, वो टेम्परेचर के समानुपाती है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन है, यहाँ सॉरी, जो ताप में परिवर्तन कितना है, शून्य है, ताप में परिवर्तन नहीं है तो शून्य है, मतलब जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में भी परिवर्तन कितना होगा, शून्य ही होगा। तो यहाँ पे ये शून्य हो जाएगा, और जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि ये जो दोनों है वो किस पे निर्भर होती है, वो ताप पे निर्भर होती है। तो आप इनको याद रखेंगे
अब देखिए इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूं वो पॉइंट क्या है, वो है समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स प्रोसेस। आइसोबार्स प्रोसेस। समदाबी प्रक्रम में जो दाब में परिवर्तन है, यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समदाब है, यानी कि जो इसमें टेम्परेचर में परिवर्तन कितना होगा, शून्य। शून्य बोले तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और जो इसके मोल भी क्या होंगे, वो भी समान होते हैं, वो भी नहीं बदलते। तो इसकी मेन कंडीशन तो यह है कि ऐसा प्रक्रम है जिसमें दाब में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें बदलेंगे क्या, तो देखिए प्रेशर के अलावा क्या क्या बच गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या रहेंगे, ये परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, मतलब ये बदलते हैं, ये बदलते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद में अपन तीसरे प्रक्रम के बारे में देखेंगे, और ये भी समतापी की तरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं लिखने वाला हूं कि समय आयतनिक प्रक्रम। समय आयतनिक प्रक्रम। और इससे बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समायतनिक में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन में परिवर्तन कितना हो, जीरो हो, अर्थात आयतन किसी भी निकाय का आयतन चेंज नहीं होता है। आयतन तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसके साथ इसके मोल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन इसमें क्या बदलेंगे, तो जो बदलने वाली राशि, जो परिवर्तनशील राशि है, वो मैं लिख देता हूं प्रेशर बदलता है, टेम्परेचर बदलते हैं, तो ये क्या होंगे, परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अब यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे, जो कार्य का फॉर्मूला अपन निकालेंगे वो हमारा इस प्रकार निकल के आता है कि W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल है, और यहाँ पे जो आयतन में परिवर्तन, ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे आगे चल के इसको पढ़ेंगे। ये कार्य का फॉर्मूला है। अपन उष्मा गतिकी में ये जो दाब आयतन कार्य है, इसको बोला जाता है कि दाब आयतन कार्य। वैसे तो कार्य कई प्रकार का है, यांत्रिक कार्य, गुरुत्वीय कार्य और विद्युतीय कार्य। तो हम यहाँ पे दाब आयतन कार्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है, दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि समतापीय प्रक्रम में कार्य कितना होगा, तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे W समतापी में अपन जानते हैं कि वॉल्यूम कितनी होती है। ये जो वॉल्यूम में चेंज है, जो आयतन में चेंज है, वो कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे कार्य भी कितना हो जाएगा, जीरो। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं नोट में भी लिख देता हूं कि समतापीय प्रक्रम में, सॉरी, समय आयतनिक प्रक्रम में कार्य यानी कि W कार्य का मान शून्य प्राप्ति होता है, शून्य प्राप्ति होता है। अब इसका आप देखिए कि शून्य कार्य प्राप्त होता है, मतलब क्या है कि मतलब न तो निकाय पर कार्य होता है
और न ही निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है। मैंने दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट बोले हैं कि जीरो का मतलब क्या है कि न तो निकाय पर कार्य होगा, आपको पूछा है कि निकाय पर कार्य, तो आप क्या लिखेंगे कि निकाय पर भी कार्य, निकाय पर भी कार्य क्या होता है जीरो, और निकाय के द्वारा भी कोई कार्य नहीं चलता, निकाय के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य वो भी कितना होगा, वो भी जीरो प्राप्त होता है। अब इसके बाद में आगे चल के अपन एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे एंथैल्पी का, कि अपन जानते हैं कि प्रयोगशाला में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शंस है, वो स्थिर दाब पर होती है, अतः उष्मा के स्थान पर एंथैल्पी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डेल एच इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है प्लस पी डेल वी। ये क्या है, ये एंथैल्पी में परिवर्तन है, और यहाँ पे यह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और P क्या है प्रेशर, और यहाँ पे डेल V क्या है आयतन में परिवर्तन। तो ये फॉर्मूला भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला है। लेकिन आप देखिए समय आयतनिक प्रकरण की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे जो डेल V है वो कितना हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। मतलब ये जो दाब और आयतन का गुणनफल तो पूरा शून्य हो गया, तो हमारा जो एंथैल्पी परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा, वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर है, तो ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है हो जाएगा। तो इसमें भी अपन नोट में लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे कि समआयतनिक प्रक्रम के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस सुनिए कि समआयतनिक प्रक्रम में एंथैल्पी में परिवर्तन है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसके बाद में अगले प्रक्रम की अपन बात करेंगे, और अगला प्रक्रम हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा होगा बच्चों, रुद्धोष्म एडियाबैटिक सिस्टम, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस। ये उष्मा गतिकी का बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा है, और इनके बिना अपन उष्मा गतिकी के आगे वाले जो क्वेश्चंस वगैरह है, आगे वाले जो टॉपिक्स उसको अपन नहीं समझ सकते, इसलिए इनको पढ़ना पड़ता है। तो जो हमारा अगला चौथा प्रक्रम वो होगा रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो कितना होता है, जीरो होता है, और मोल क्या होते हैं, वो समान होते हैं, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन है जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि न तो निकाय में बाहर से ऊष्मा जाती है, और न ही निकाय से बाहर ऊष्मा जाती है, यानी कि जितनी भी निकाय के अंदर पहले जितनी ऊष्मा थी उतनी ही ऊष्मा बाद में रहती है, यानी कि न तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा सेती प्रक्रम होता है और न ही ऊष्मा शोषी प्रक्रम में होता है। तो ये जो ऊष्मा में परिवर्तन, और ऊष्मा का मान कितना जीरो है, यानी कि वो कांस्टेंट ही रहता है, और मोल भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो सर आप बताइए कि इसमें फिर और कौन सी चीजें परिवर्तनशील होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, ये परिवर्तित होते हैं, ये परिवर्तित होते हैं, या मैं बोल देता हूं कि ये परिवर्तनशील होते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। आप किसी भी बिंदु पे रुद्धोष्म प्रक्रम में आप ऊष्मा का मेजरमेंट कर लीजिए, हमेशा ऊष्मा समान प्राप्त होगी। और जो लास्ट हमारा एक और प्रक्रम बचता है वो बचता है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो पहले तो चक्रीय प्रक्रम को अपन समझते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा चक्रीय प्रक्रम वो क्या होता है। देखिए चक्कर का नाम लेते हमारे माइंड में एक गोल गोल चक्कर की इमेज बनती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रक्रम
मैं यहां पे लिखता हूं कि ऐसा प्रक्रम जो विभिन्न जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। और हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था कि जितने भी अवस्था फलन है, अवस्था फलन कौन कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे जो स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, ये निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पद पर निर्भर ही नहीं करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, अवस्था फलन कहते हैं। और अवस्था फलन अपने कौन सा देखा था कि प्रेशर में चेंजेस, वॉल्यूम में चेंजेस, और यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस, यहाँ पे गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, और मैं लिखता हूँ एंथैल्पी में परिवर्तन, ये अपने अवस्था फलन देखे थे। तो चक्रीय प्रक्रम है, मतलब इनका मान अपने कितना देखा था, 0। इन सभी का मान कितना होगा, 0। यानी कि इनमें परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करते हैं। तो ये आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए जुनून व जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।